बांग्लादेश में अगस्त 2024 को छात्र आंदोलनों की आड़ में सत्ता परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ कर दिया गया। इसके तुरंत बाद देश में राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई और हसीना परिवार के खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा कसना शुरू हुआ। शेख हसीना पर भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन और नरसंहार जैसे संगीन आरोप लगाए गए। अब तक उनके खिलाफ कुल 100 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसी सिलसिले में जब कोर्ट की अवमानना से जुड़े एक मामले में सुनवाई होनी थी तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण 1 ने एक बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या इस मुकदमे में बचाव पक्ष यानी कि हसीना को वकील मुहैया कराया गया है? क्या कानून के तहत न्याय मित्र की नियुक्ति की गई है? यूनुस सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ वकील मसीहुज्जमा को न्याय मित्र नियुक्ति किया और हसीना के लिए देश के शीर्ष आपराधिक मामलों के जानकार वकील अमीनुल गनी को बचाव पक्ष का वकील नियुक्त किया। ये फैसला कई मायनों में हसीना के लिए राहत लेकर आया। अमीनुल गनी बांग्लादेश के बेहद प्रतिष्ठित वकीलों में से एक है। हसीना के कार्यकाल में वे कई हाई प्रोफाइल मामलों में सरकार का पक्ष रख चुके हैं। वे कानून और अपराध की बारीकियों को बखूबी समझते हैं। अब अगर वो अदालत में प्रभावी ढंग से दलीलें रखते हैं तो हसीना के खिलाफ प्रचार और राजनीतिक आरोपों की धज्जियां उड़ सकती है। तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश की अदालतें एक तरफा फैसला सुना रही थी। बिना हसीना का पक्ष सुने कई मुकदमे में सुनवाई की गई, लेकिन अब जब उनके पास आधिकारिक वकील है, अदालत को उनकी दलीलें सुननी ही होंगी। इससे न केवल प्रक्रिया पारदर्शी होगी बल्कि सरकार की जल्दबाजी पर भी लगाम लगेगी। 2026 में बांग्लादेश में आम चुनाव प्रस्तावित है। यूनुस सरकार पर ये आरोप पहले ही लगते रहे हैं कि वो चुनाव से पहले शेख हसीना को पूरी तरह बदनाम और अयोग्य घोषित करना चाहती है, लेकिन अब अदालत का ये हस्तक्षेप ये दर्शाता है कि पूरी प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करना बेहद जरूरी है। इससे सरकार पर नैतिक दबाव बढ़ेगा। हालांकि कोर्ट से राहत नहीं मिली है, लेकिन हसीना परिवार पर कार्रवाई लगातार जारी है। उनकी बहन, बेटा और ब्रिटेन में सांसद रही भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी को भी जांच एजेंसियों ने निशाने पर ले लिया। परिवार की बांग्लादेश स्थित तमाम संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है और हसीना के बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोप है, जिनकी जांच बांग्लादेश ATS कर रही है। आप समझिए आखिर मामला था क्या। जिस केस में कोर्ट ने वकील नियुक्त किया है वो कोर्ट की अवमानना से जुड़ा है। यूनुस सरकार का आरोप है कि शेख हसीना ने नेताओं से टेलीफोनिक बातचीत में अदालत के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सरकार ने इसे रिकॉर्डिंग के साथ कोर्ट में पेश किया। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्रक्रिया का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। जब यूनुस सरकार के वकीलों से कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने न्याय मित्र और बचाव पक्ष के वकील का नियमानुसार चयन किया है, तो वे असहज हो गए और जवाब देने में झिझकने भी लगे। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं होगी तब तक वो इस मामले की सुनवाई भी नहीं करेगी। शेख हसीना को वकील मिलना न केवल एक कानूनी अधिकार की बहाली है बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। ये फैसला बांग्लादेश में न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाने वालों के लिए उम्मीद की किरण है। वह यूनुस सरकार को अब अपने हर कदम को कानून के दायरे में रखकर ही चलना होगा। अब आने वाले दिनों में हसीना के अन्य मामलों में भी इसी तरह की कानूनी लड़ाई और नई रणनीति देखने को मिल सकती है।